सर्वप्रथम तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बजट में भीलवाड़ा को नगर परिषद को नगर निगम में क्रमोन्नत करने की घोषणा करी। और साथ ही धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय मंत्री जी का भी, आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान भीलवाड़ा वासियों की तकलीफ को समझा और गांधी सागर के सौंदर्यीकरण हेतु बजट की उपलब्धता का ध्यान रखने का आश्वासन दिया। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और आभार। माननीय वरिष्ठ सदस्य अनिता जी भदेल का जो सुझाव है, हमें अपने निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहिए, उसको मैं समर्थन करते हुए मेरा ये सुझाव है कि जिस तरह केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री माननीय नितिन जी गडकरी द्वारा सारे एनएच को एक रोल मॉडल के रूप में बनाया और साथ ही उससे आर्थिक सर्जन भी किया गया, यह विकासशीलता और मैनेजमेंट को दर्शाता है। उसी तरह हमें सभी नगरीय निकायों को भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना चाहिए ताकि उनके साथ साथ शहर का भी विकास हो सके। माननीय सभापति, आपके द्वारा मंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि देश की जीडीपी में टेक्सटाइल की अहम भूमिका है, जिसमें भीलवाड़ा का अहम योगदान है। इस हेतु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भीलवाड़ा को कोटा और उदयपुर की तर्ज पर विकसित करें। माननीय भीलवाड़ा में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है और अभी वर्तमान में एक ही अजमेर पुलिया है, वह भी काफ़ी वर्ष पूर्व निर्मित है। मेरे द्वारा अपने बजट पूर्व प्रस्ताव में भी यह निवेदन किया था। आज पुनः मैं निवेदन करता हूं, भीलवाड़ा हेतु आप एक एलिवेटेड रोड और एक आरओबी की घोषणा करें, जिससे कि भीलवाड़ा में ट्रैफिक की समस्या से आम लोगों को निजात मिल सके। भीलवाड़ा शहर के मध्य नेहरू तलाई नाम से एक जलाशय है। शहर के मध्य होने के कारण ये शहरवासियों का आकर्षण का केंद्र रहा है, मगर अभी ये अपनी सुंदरता खोते जा रहा है। इस हेतु मेरा मंत्री जी से विशेष निवेदन है, उक्त नेहरू तलाई के सौंदर्यीकरण हेतु एक विशेष परियोजना स्वीकृत करे, जिससे इसकी पुरानी रौनक और बढ़ेगी। भीलवाड़ा में वर्तमान में लगभग 280 पार्क है, पर पार्कों की हालत बहुत खराब है। मेरा यह सुझाव है कि उक्त पार्कों को सबसे पहले जिस कॉलोनी में स्थित है वहां की कॉलोनी विकास समिति को रख रखाव हेतु दिया जाए, जिससे इनकी सौंदर्यीकरण का कार्य अच्छी तरह से किया जा सके। भीलवाड़ा में जहां एक पुरानी सभ्यता व संस्कृति का आईना लिए पुराना भीलवाड़ा है, जहां पर सकड़ी गलियां और रोड सकड़ा होने के कारण आवागमन में बहुत परेशानी रहती है। इन सकड़ी गलियों में जो विद्युत तार जा रहे हैं, उसके कारण कभी भी हादसा होने की आशंका रहती है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है, भीलवाड़ा की विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड किया जाए, जिसकी शुरुआत पुराना भीलवाड़ा से होते हुए शहर के मध्य और फिर संपूर्ण भीलवाड़ा को लिया जाए। आए दिन हम नगरीय विकास संस्थाओं में भ्रष्टाचार की खबरें आती रहती है। इस हेतु मेरा यह सुझाव है, सभी नगरीय विकास संस्थाओं पर 6 माह में ऑडिट किए जाए, उनके द्वारा किए गए कार्यों को निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि किसी भी घोटाले को रचने से पूर्व रोका जा सके। नगरीय निकायों में पट्टे की समस्या भी आम हो गई है। अधिकारी सरकारी शहर के संघ जैसे अभियान का इंतजार करते रहते हैं, कब सरकार उक्त अभियान चलाए और पट्टा देवे। भीलवाड़ा में भी योजनागत अंतर्गत और गैर योजना अंतर्गत शत्रु के पट्टे व्यक्ति को नहीं मिल पा रहे हैं। भीलवाड़ा स्थित कॉलोनी जैसे आरके कॉलोनी, आरती विहार और कच्ची बस्ती आदि कॉलोनी और बस्ती में लोगों द्वारा कई वर्षों से पट्टे हेतु स्थानीय निकायों के चक्कर लगा रहे हैं। मेरा मंत्री जी को निवेदन है, अगर यह प्रक्रिया हमेशा सतत चले तो व्यक्ति बिना मानसिक परेशानी को पट्टे बनवा पाएगा। भीलवाड़ा एक विकासशील शहर है, जहां पर कचरे की समस्या बड़ी समस्या बनती जा रही है। भीलवाड़ा में कचरा निस्तारण हेतु कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में जो कीरखेड़ा स्थित जो डंपिंग यार्ड है, उसकी प्रोसेसिंग क्षमता मात्र 140 मीट्रिक टन है। उसके अनुपात में प्रतिदिन भीलवाड़ा में 180-200 मीट्रिक टन कचरा उठता है। यह स्थिति विगत 1 वर्ष से अधिक की है, जिस कारण कचरे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है और कचरे का ढेर बनता जा रहा शहर, जिसके कारण आए दिन कचरा जलने की शिकायत के कारण वहां पर रहने वाले क्षेत्रवासियों और पास में स्थित मेडिकल कॉलेज के छात्रों और अध्यापकों को बहुत परेशानी होती है। इसलिए प्रोसेसिंग यूनिट की क्षमता को बढ़ाया जाना अति आवश्यक है। आज बहुत सी स्वायत्त संस्थाओं द्वारा कचरे से आमदनी उत्पन्न की जा रही है, जो कि शहर से उठने वाले कचरे का उपयोग कर आय अर्जन कर रही है। वर्तमान में भीलवाड़ा में जो प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके कचरे द्वारा कोई आय अर्जन नहीं किया जा रहा है। अगर एक आय अर्जन संस्था वाली प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाती है, तो ये कचरे की समस्या के साथ निज आय में भी बढ़ोतरी करेगा। इसके साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा, भीलवाड़ा में कचरे को एकीकृत करने के लिए अन्य शहरों जैसे कॉम्प्रेसिव यूनिट नहीं है। भीलवाड़ा 2 भागों में बटा हुआ है। अगर भीलवाड़ा शहर है तो 2 कॉम्प्रेसिव यूनिट स्थापित की जाए, तो मेरा ये मानना है कि कचरे की समस्या का 80% हल हो जाएगा। यह न केवल भीलवाड़ा की सुंदरता को बढ़ाएगा, अपितु यह भीलवाड़ा शहरवासियों को भी कचरे की समस्या से आजादी देगा। आज जल मानव जीवन हो या उद्योग हेतु वरदान है। अगर आपके पास पर्याप्त जल है, तो आपके शहर में उद्योग धंधों के साथ साथ शहर का भी विकास होगा। वर्तमान में भीलवाड़ा में एसटीपी प्लांट से 30 MLT जल शुद्ध कर व्यर्थी नदियों में बहाया जा रहा है, जिसका कारण मात्र यह है कि नगर परिषद द्वारा अभी तक कोई अनुबंध नहीं किया गया। अगर परिषद
कम रेट में भी स्थानीय बड़ी इकाइयों या हिंदुस्तान जिंक जैसी इकाइयों को भी पानी की सप्लाई करे तो यह बहुत बड़ा आय अर्जन का सूत्र बन सकता है। भीलवाड़ा शहर में अन्य शहरों के समान बेसहारा गोवंश का सड़कों पर बैठने की समस्या है। चुनाव के परिणाम बाद भी अभी तक 700 गोवंश तो परिषद द्वारा पकड़े जा चुके हैं और आगे भी पकड़ने के लिए तैयार है। पर मुख्य समस्या है भीलवाड़ा में अभी केवल एक गौशाला काइन हाउस स्थित है, जिसकी क्षमता भी लगभग 1000 गोवंश की है, जिसकी तुलना में भी 1000 से अधिक गोवंश रखे गए हैं। अगर भीलवाड़ा में एक और गौशाला खोलने की घोषणा की जाए तो सड़कों पर बैठे बेसहारा गोवंश की समस्या का समाधान किया जा सकेगा। एक न्यास की जमीन पर अतिक्रमण की खबरें भी आम है। यह अतिक्रमण एक परेशानी के सबब बनती जा रही है। मेरे विचार से अतिक्रमण शुरू होने के समय ही अगर अतिक्रमण निरोधक दल द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा अगर तत्काल उसको हटा दिया जाता है तो अतिक्रमियों द्वारा तार फेंसिंग, बाउंड्री वाल, मकान निर्माण आदि करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके सार्वजनिक हित की भूमिका हेतु सुरक्षित रहेगी, ताम जन को अतिक्रमण से मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ मेरा सरकार से अनुरोध है, अतिक्रमण जनहित को प्रभावित करता है। ऐसे कार्य को तत्काल रोकने के लिए प्रत्येक मुख्यालय पर अतिक्रमण निरोधक दल टास्क फोर्स का गठन हो, जो क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को चिन्हित करे, उसको रोकने हटाने की कार्रवाई करे, अतिक्रमण पर अंकुश लगाया जा सके। साथ में सीवरेज की प्रॉब्लम भी है तो आप सीवरेज को भी देखिएगा सर। और वाल्मीकि समाज को हम नमन भी करते हैं और उनको पहले प्रथम उनको स्थान दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विनोद कुमार। सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का मौका दिया।